की किताब को जानूंगा। आए चलते हैं हुसैन के पास। ऐ रसूल का बेटा, ऐ फर्जंदे अली इब्न अबी तालिब, आपकी इतनी बड़ी तहरीक, आपका इतना बड़ा इनकलाब कि क़यामत तक के लिए आपने ज़हनों को झंझोड़ के रख दिया। आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपने मदीना क्यों छोड़ा था, आपने मक्का क्यों छोड़ा था, आपने हज क्यों नहीं पढ़ा, आपने नाना की कब्र क्यों छोड़ी, आपने इतनी बड़ी तहरीक क्यों बर्पा की, आपने इतना बड़ा क़याम क्यों किया? ए हुसैन, शब अशूर तेरे मातमी तेरे घर में पूछने के लिए आए हैं कि आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे। एक ही जुमला है, इमाम हुसैन ने मदीना से निकलते हुए कहा, इन्नमा अखरजतु लिइस्लाह उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं ताकि नाने की उम्मत की इस्लाह। मैं एक ही काम के लिए जा रहा हूं। यार इन्नमा अखरजतु लिइस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह है अली की विलायत। जो हाथ नीचे रह गया हुसैन ने मदीने से निकलते बचा दिया। मैं जा रहा हूं अली वलीउल्लाह के लिए। करबला है इस्लाह उम्मत का नाम, इस्लाह उम्मत है गदीर का नाम। सिर्फ एक नुक्ते पे पूरी करबला खड़ी है। हुसैन जंग कर रहे हैं इनकार विलायत अली पे। एक ही जुमला है, तमाम उलमा से जाके पूछना, एक ही जुमला है इमाम हुसैन। और ये जुमला कब कहा? जब जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके इमाम हुसैन से कहा, फर्जंदे रसूल क्यों जा रहे हैं? इमाम ने जो जनाब मोहम्मद हनफिया से जुमला कहा वो आज किताबों में वही जुमला है। आखिरी जुमला यही है इमाम हुसैन का मदीने से निकलते। इमाम हुसैन ने ये जुमला सिर्फ जुबान ही नहीं कहा, जनाब मोहम्मद हनफिया को अपनी वसीयत में लिखवाया कि मैं जा रहा हूं सिर्फ एक ही काम के लिए, मैं जा रहा हूं नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि उम्मत में इस्लाह की जरूरत थी। अब सारे सवाल खत्म हो गए, इनकार बैयत खत्म। नमाज बचाने के लिए गए थे, दीन बचाने, हुसैन कहते थे। हां, सवाल किसने किया था बैयत का? यजीद ने। मैं इनकार बैयत के सवाल को हमेशा के लिए इस इमाम बारगाह में दफन करने लगा। बैयत का सवाल किसने किया था? यजीद ने। खत किसने लिखा था? यजीद ने। खत यजीद ने भेजा था कि हुसैन से कहो मेरी बैयत करे। जब बैयत मांग यजीद रहा था, हुसैन को चाहिए था कहते मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए। जो हाथ उठा सकता तुम्हें हुसैन का, मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि हुसैन ने जमाने को बता दिया, जब उम्मत इस्लाह पे ना हो या उम्मत अली वलीउल्लाह छोड़ दे तो तख्त पे यजीद बैठ जाता। जब उम्मत विलायत अली छोड़ेगी, गदीर फरामोश कर देगी, तो यजीद सिर्फ हाकिम नहीं बना था, ये मिंबरे रसूल पे बैठ गया था। अब मैं 17 अगली कहने लगा अल्लाह जाने किसके हिस्से की है।
हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते बता दिया, जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ ही जाते हैं। कोई एक बंदा हो जो जुमले की कीमत अदा करे। जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। उम्मत अली छोड़ दे मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। शब अशूर है, हुसैन के घर में आए, हुसैन का फलसफा लेके जाना, अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा करो ताकि मिंबरों से यजीद उतरे। पढ़ो अलीउन वलीउल्लाह। दो दिन से मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं। यावर शाह जी, यही बात अगर मैं 7 मुहर्रम को करता मजमे पे इतना असर नहीं होना था। मैंने 2 दिन तुम्हें याद करवाया है कि इस्लाह है अली की विलायत। कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तफसीर के हवाले दिए हैं। इस्लाह उम्मत है, विलायत अली। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। अब मुझे आंखों में आंखें डाल के बताओ, उम्मत को किस इस्लाह की जरूरत थी? बैयत का सवाल तो यजीद ने किया था, इस्लाह उम्मत की हो रही है। उम्मत तो नमाजें पढ़ रही है, उम्मत तो रोजे रख रही है। फिर ये जो जुमला है, ये जुमला किसी शायर का नहीं है, इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन ने कहा है इस्लाह उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, नाना की उम्मत की इस्लाह। हुसैन ने यह भी नहीं कहा मैं शाम वालों की इस्लाह करने जा रहा हूं, कूफा वालों की इस्लाह करने जा रहा हूं, बसरे के लोगों की इस्लाह करने जा रहा हूं। हुसैन ने कहा उम्मत की, उम्मत की, उम्मत की। जब हुसैन ने उम्मत कह दिया तो मान जाओ कि पूरी उम्मत अली को छोड़ चुकी थी। पूरी उम्मत अली को छोड़ चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा खरूज है इस्लाह उम्मत के लिए। इसका मतलब उम्मत के पास नमाज थी, अली नहीं था। उम्मत के पास रोजा था, अली नहीं था। उम्मत ज़कात देती थी, अली नहीं था। उम्मत अल्लाह के घर का हज करती थी, अली नहीं था। उम्मत के पास सब कुछ था, अली नहीं था। आज की रात हुसैन ने कीमियागरी की, आज की रात हुसैन ने एक इजाज दिखाया, आज की रात हुसैन ने एक मोजज़ा किया। हुसैन ने बता दिया कि उम्मत के लिए क्या करने आया था। मौलवी बदल देता क्या में हुसैन के मकसद को। आज की रात हुसैन इब्न ने बता दिया कि उम्मत के पास नमाज थी, हुसैन नहीं। रोजा था, हुसैन नहीं। ज़कात था, सारी चीजें इनके पास थी, लेकिन ये अली को छोड़ बैठे थे। 10 मुहर्रम की यही आज की शब आई। हुसैन ने एक रात में लश्कर यजीद से एक को निकाला, एक को निकाला, एक को निकाला। उसे मिसाल बना के, उसे एग्जाम्पल के तौर पे हुसैन ने सामने रखा। हुसैन ने कहा इसके पास नमाज है, अली नहीं। इसके पास रोजा है, अली नहीं। इसके पास ज़कात है, अली नहीं। हुसैन ने हुर को अपने खेमे के बाहर ला के खड़ा करके दुनिया को बता दिया कि इस्लाम में से अगर अली निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता है। किस चीज की जरूरत है उम्मत को? करबला है, गदीर का एहतमाम। करबला है निजामे विलायत के निफाज का नाम। जो निजाम उम्मत ने गदीर के बाद सकीफा में बदला था, हुसैन ने करबला में फिर दोबारा कायम किया। हुसैन इब्न अली ने करबला में जाके अपने उस निजाम को दोबारा कायम किया। हुसैन ने उम्मत को बता दिया कि सिर्फ कलमा पढ़ना मुसलमान होने की शर्त नहीं है,
लिहाजा आज जो लोग कहते हैं जी फलां बंदा फलां फलां, हम पे शख्सियात के तौहीन के इल्जाम लगाने वालों, मैं एक सवाल करता हूं, हमें ये ना कहा करो, ये तारीखी जुमला आज का, ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो कि किसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ था, हमें गर्ज इससे मुसलमान मरा कौन था। पहले मुसलमान होना दलील नहीं, ये दलील नहीं है, ये दलील ही नहीं है कि पहला मुसलमान कौन था। ये बताओ मुसलमान मरा कौन था। जियो बेशक के नाम ने जुर्रत ये दी के ज़ेरे लहद मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर मत अच्छे बात, इस्लाह उम्मत है अलीयुन वलीउल्लाह। अब आज जिसने जिसकी इस्लाह करनी है वो पहले अली से शुरू करे। इस्लाह अली से होगी, अली को छोड़ के फसाद है। लिहाजा ये शब अशूर है, जितने भी हुसैन के अज़ादार नौकर नौजवान बैठे हो, तुम आज की रात बारगाह में नहीं हो, आज की रात तुम खैमा हुसैन में हो। ये शब अशूर नहीं है, ये हुसैन का खैमा, ये इमाम बार का दुआए ज़हरा नहीं है, ये खैमा हुसैन है। हुसैन आज भी हुर बना रहा है। हुर साजी का जैसा हुनर हुसैन को आता है। हुसैन के कारखाने में ऐसी कमाल महारत है, दस्ते हुसैन में ऐसा हुनर है कि ये जिसको तराशे उसे रज़ी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम। ये कमाल है, ये कमाल है हुसैन के हुनर, ये कमाल है हुसैन के हुनर। शब अशूर आए हो तो शब अशूर जहां मातम की रात है वहां तौबा की रात है। हम उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते जहां हुसैन थे। हम हुसैन की मंजिल को कैसे पाए? हम तो जमीन पे रहने वाले लोग, वो आसमान का चमकता हुआ सूरज। हुसैन इब्न अली ने हमारे सामने एक मिसाल कायम किया है हुर की। शर्मिंदा होके आया था, हुसैन ने शर्मिंदगी से बचा के इतना जिंदा किया कि बाकी सबको एक कब्र में रखा, हुर अलहदा रखा।